नमस्कार, मैं प्रीति पोद्दार स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का NBC 24 में। जैसा कि हमने कल देखा, उम्मीदें 2021 का कल पहला एपिसोड था। आज हम आए अंकित जी के साथ अपने दूसरे एपिसोड को स्टार्ट करने के लिए। आज हम बात करेंगे 2020 में जो एक ऐतिहासिक साल हो चुका है, जो अब हमारे इतिहास में हमेशा जाना जाएगा, वो भी कोरोना की वजह से। आज हम अंकित जी से इसी चीज़ पर बात करने आए हैं। तो अंकित जी बताइए कि ऐसी कौन कौन सी यादें हैं जो अब 2020 से 2021 में नहीं ले जाना चाहते और यहीं ख़त्म कर देना चाहते हैं, और 2021 में कौन सी नई उम्मीदों के साथ 2021 की शुरुआत करना चाहते हैं। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। और जैसा कि आपने बोला कि ऑलरेडी 2020 एक इतिहास बन चुका है और ये ऐसा इतिहास है जो कोई भी याद करना नहीं चाहेगा। सबसे अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो जैसे ही साल कैलेंडर बदला था, हर किसी के मन में एक नया उम्मीद था। लेकिन मार्च हमने होली बहुत अच्छे से मनाया और होली के बाद से जैसे ही लॉकडाउन और धीरे धीरे जब पूरा एक के बाद एक कई फेज़ में देश को लॉकडाउन किया गया, मतलब कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी उड़ानें थी वो सब बंद हो गई थी। हम घर में थे, पूरी दुनिया सिमट सी गई थी। देश जीडीपी का रोना रो रहा था और हम अपने घरों में सिमट कर बहुत कुछ सोच रहे थे कि हम करेंगे। लेकिन फिलहाल अब ऐसी उम्मीद है कि जब हम 2021 में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे सपने हैं हम यंग जनरेशन का जो 2021 में पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि उन सपनों जो 2020 में हम देख चुके हैं पूरे साल, 2021 में नहीं देखना चाहेंगे। 2021 में पूरे उम्मीद के साथ जाना चाहेंगे और एक नए उमंग के साथ जाना चाहेंगे कि जब कैलेंडर बदले, जब लास्ट 31 दिसंबर को जब नया साल आया तो हमारे लिए बहुत कुछ नया लेकर आए। जैसा कि 2020 में तो ग्रहण सा लग गया कोरोना की वजह से, लेकिन 2021 अब आने वाला है। तो जो हमारी जनरेशन है, जनरेशन क्या कहिए, तो पूरी जनरेशन को हिला कर रख चुकी है ये चीज़। तो जितने भी लोग हैं हमारे, क्या कुछ नया चाहते हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं जो 2020 में वो नहीं कर पाए और 2021 में बहुत अच्छे से करें। जी प्रीति, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, जैसे हम यंग जनरेशन है, हमारी उम्र अभी ज़्यादा नहीं हो रही है, तो हम यही सोच के साथ 2021 में जाना चाहेंगे कि जितनी चीज़ें 2020 में हो गई उसे हम भूल जाए। 2021 एक नया साल है, नया उमंग लेकर आ रहा है और हमारे पास बहुत ऐसा टाइम है जो हम एफर्ट करके उन चीज़ों की रिकवरी कर सकते हैं। तो ऐसी ज़रूरत नहीं है कि 2020 की उन चीज़ों को याद किया जाए। दुनिया इतना खुला हुआ है, सपने बहुत लोग हर रोज़ देखते हैं, पूरे भी होते हैं। तो बेसिकली यंग जनरेशन, आप भी चाहोगे कि नए साल में जब हम एंट्री करें तो बेसिकली उन सब चीज़ों पर ध्यान ना दें जो 2020 में हुआ है। 2021 उम्मीदों के साथ जाएं। बहुत सारे सपने हैं जो पूरा करें। हम फिर से धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं, सरकारें हमारे लिए सोच रही है, तो हम बस यही उम्मीद खुद से करते हैं कि ये 2020 जैसा कैलेंडर 2021 न दोहराए। हम जब 21 में जाएं तो बहुत कुछ अच्छा हो, हमारे लिए भी हो और सबके लिए भी हो, आपके जो दर्शक देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी हो। 2020 में तो शुरुआत 2020 की बहुत खौफ के साथ हुई है। मतलब घरों में रहना, ज़िंदगी जैसे थम सी गई, घड़ी वहीं की वहीं रुक गई। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे ज़िंदगी में ना पॉज लग गया। अब वो प्ले बटन का टाइम स्टार्ट हो चुका है जो अब आने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब वैक्सीन आने वाली है, तो अब आपके अंदर कितना खौफ है? मार्च के महीने में जो लोगों के अंदर खौफ था, क्या वो आपको लगता है कि अभी भी वो खौफ है लोगों में? लोगों में है, आप में है, क्या है? बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर ईमानदारी से बताऊं तो अब कोरोना का खौफ नहीं है। सरकारें काम कर रही है, वैक्सीन भी बहुत जल्द आने वाला है, ऐसा प्रधानमंत्री कई बार ऑनलाइन आकर बता चुके हैं। तो खौफ नहीं है यंग जनरेशन में। बस गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है हम फॉलो कर रहे हैं। हमेशा SMS, दुनिया 3 चीज़ों में सिमट गई है, सैनिटाइज़र, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन कर रहे हैं। घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम उन चीज़ों को, प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। किसी में डर नहीं है, हर कोई उम्मीद के साथ बाहर निकल रहा है कि हम सारे काम को ख़त्म करके वापस घर आएँ। और फिर जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जनवरी या फरवरी लास्ट तक वैक्सीन आ जाएगा, हर लोगों को बांटा जाएगा, तो उम्मीदें भी हैं और डर तो बिल्कुल भी नहीं है। और ख़ासकर यंग जनरेशन को तो डर बिल्कुल भी किसी बात की नहीं है ये कोरोना को लेकर, क्योंकि पिछले 7 महीने से हमने ज़िंदगी के उन पहलुओं को देखा है। हमारी उम्मीदें बहुत सारी थी, हमारी सोच बहुत सारी थी, लेकिन हम कहीं ना कहीं सिमट गए थे। 2021 में हम शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि कोरोना काल है, लेकिन फिर भी हम सतर्क हैं। आने वाले साल को लेकर उम्मीदें भी हैं और 2021 जब आएगा तो बेहतर तरीके से हम जीने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, चाहे सब लोग। जैसा कि अभी अंकित ने बताया कि ज़िंदगी में डर और पेशेंस अब दोनों ख़त्म हो चुका है।
क्योंकि 8 महीने 10 महीने बहुत होता है किसी इंसान के अंदर वो मेंटेन और करके रखना, कि डर भी उतने ही पेशेंस के साथ और डर को भी उतना मेंटेन करके रखना। तो जैसा कि अंकित ये बताइए कि अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, गिने चुने 15 दिन बचे हैं नए साल के आगमन के लिए। तो जो हमारी नई जनरेशन है वो मतलब बहुत कुछ लोगों से छूट चुका है, लोगों के एजुकेशन छूट चुकी है, लोगों के पास से लोगों के काम, रोज़गार, आमदनी, घर वर, जितनी चीज़ें थी लोगों से बहुत कुछ छूट चुका है। तो इस पर आपका क्या कहना है अब? जी देखिए, लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहा है। और सबसे बड़ा जो कोरोना काल में इफ़ेक्ट पड़ा था लोगों के ऊपर, वो क्या था कि लोग रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे। अब फिर से मार्केट खुल गया है, लोग बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। अब किसी के ऊपर कोई उतना असर नहीं है, सरकार भी काम कर रही है, लोग भी घर से बाहर निकल कर काम कर रहे हैं। तो बस उम्मीद यही है कि हर कोई जब 2021 में जाए, अच्छे से जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम यंग जनरेशन की बात करते हैं, हमारे लिए बहुत सारे अवसर हैं, अवसर आ भी रहे हैं। बस क्या होता है ना कि हम कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से। मार्केट में कंपटीशन किसी को नहीं करना है। हमें हमारे स्कूल में सिखाया जाता है कि सबको फर्स्ट आने हैं, लेकिन फर्स्ट अगर स्कूल की बातों को देखें तो फर्स्ट सिर्फ 10 ही या फिर 2 ही 3 लोगों को किया जाता है। यानी कि पढ़ाई का भी स्तर उसी प्रकार से है। हर जगह कंपटीशन का मार्केट है, और ख़ासकर आज के यंग जनरेशन में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। हम काफ़ी तैयारियां करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहती हैं, माँ बाप कर्ज भी लेकर हमें पढ़ाते हैं, पर ये सब कुछ पूरा नहीं होता है। और फिर हम कह सकते हैं लॉकडाउन में हमने देखा बहुत सारी मौतें भी हो गई इसकी वजह से। मैं अपने युवा दोस्तों साथियों को यही कहना चाहूँगा, भाई ज़िंदगी एक बार मिली है, और उम्मीद रखो, हौसला रखो, हिम्मत रखो। 2021 में जब हम जाएंगे तो पूरे उम्मीद के साथ जाएंगे। प्रीति हमारे साथ बैठी है, कई बातों पे खुलासा की कि किस तरह से 2021 में जाएंगे, सपने देखेंगे। मैं एक यंग जनरेशन के नाते आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा, बताना ही चाहूँगा कि देखो, सांस चलती है जब तक तो उम्मीद मत छोड़ो किसी चीज़ से। जिस दिन हम उम्मीद छोड़ देते हैं ना, उस दिन समझो कि हमारी सांसें बंद हो जाती है। हम एक वैसे व्यक्ति की तरह हो जाते हैं ना, जिन सिर्फ सांस देख सकते, बाकी समझ नहीं सकते। प्रीति, यंग जनरेशन को मैं ही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी एक बार मिली है, सपने को डिसाइड करो। क्या होता है ना कि हम 3-4 साल कुछ चीज़ों पे मेहनत करते हैं और फिर रास्ता वहाँ से चेंज कर लेते हैं। किसी एक चीज़ में ऐसे लाइफ को हमेशा डेडिकेट करके रखो। और ऐसा नहीं है कि 3-4 साल आपने उसमें काम कर लिया तो फिर छोड़कर अगले अलग लाइन चूज कर लो। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब आपने अपना मंजिल चुन लिया है, मेहनत करो। 3 साल लगे, 4 साल लगे, 6 साल लगे, कंटिन्यू करो, एक ही दिशा में आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि 4 साल आपने नहीं कर पाया तो लाइफ चेंज करो और आगे बढ़ो। नहीं भैया, ऐसा नहीं करने का। क्या सोचो बस यही कि आगे आने वाला लाइफ हमारे लिए बेहतर हो, अपने वर्क पे ध्यान दो और जैसा आगे करते रहे बस। जैसा कि अंकित ने बहुत एक अच्छा मैसेज हमारे यंग जनरेशन के लिए दिया है, साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उम्मीदें 2021 बहुत सी नई उम्मीदें लेकर अब आ रही है। तो जो भी रुकावटें हुई लोगों के अंदर से, ऐसा नहीं है कि 2020 ने बस लोगों को बुरी ही चीज़ें दी, बहुत एक अच्छे मैसेजेस, बहुत एक्सपीरियंस भी दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि 2020 में जो सबसे ज़्यादा हमने कुछ सीखा वो था पेशेंस। हमारे अंदर पेशेंस लेवल जो ग्रो किया है वो 2020 ने सबसे ज़्यादा करा है। 10 महीने एक चीज़ के अंदर, 4 दीवार के अंदर बंद होकर, स्थिर होकर अपनी ज़िंदगी को आगे चलाना और आगे देखना, ये सिर्फ 2020 ने सिखाया है। तो 2020 में बुरी यादें तो हैं, लेकिन कहते हैं कि हर बुराई में एक अच्छाई भी होती हो। तो इस बुराई में एक अच्छाई भी अगर हम खोजें तो बिल्कुल अच्छाई है। तो बस एक अच्छा सा मैसेज जो आप देना चाहिए हमारे दर्शकों को, छोटा सा मैसेज दे दीजिए अपने तरफ से। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं कभी किसी चीज़ से हार नहीं मानता, लगातार मेहनत करता हूँ, अपने अंदर गलतियाँ ढूंढता हूँ कि क्या किया। मेरे से एक बार अगर गलती हो जाती है तो मैं दोबारा उस गलती को करने की कोशिश नहीं करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मेरे लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि मैं कंटिन्यू मेहनत करता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। हम अपने दोस्तों को भी बताते रहते हो, भैया गलतियाँ दूसरों में मत ढूंढो, खुद में ढूंढो, खुद को बेहतर बनाओ। क्या पता कल का दिन तुम्हारा हो और तुम उस कुर्सी पर बैठने के लायक बन जाओ जहाँ से सब तुम्हें सलाम ठोकेगा। इसीलिए कभी वक्त का तगाजा लेकर रोना मत रहो, हमेशा मेहनत करो, मंजिल के लिए भागो। और सबसे बड़ी उम्मीद अपने माँ बाप पे रखो, क्योंकि माँ बाप के सर के ऊपर जिसका हाथ रहता है ना, वो कभी भी पीछे नहीं होता। तो प्रीति, मेरा यंग जनरेशन को बस एक ही मैसेज है कि लाइफ में ईमानदारी से आगे बढ़ो, कभी भी किसी के साथ बेईमानी मत करना, मतलब लाइफ के साथ बेईमानी मत करना, ईमानदारी के साथ रहो और ज़िंदगी हमेशा जीते रहो। एक दिन वक्त आएगा कि वो दिन आपका होगा।
ये तो मैं बिल्कुल एश्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जिनके दिल में उम्मीदें नहीं थी अभी तक 2021 को लेकर, अंकित जी के बातों को सुनने के बाद उनके अंदर एक उमंग, एक ऊर्जा, हर चीज़ जाग ज़रूर गई होगी। तो लास्ट हम एक स्लोगन के साथ ख़त्म करना चाहेंगे जो अंकित जी ने बताया ऑफ द कैमरा, जो काफ़ी अच्छा था। मैं चाहती हूँ कि ये स्लोगन हमारे दर्शकों को जाए और उनके अंदर उम्मीदें भर भर के जाग जाए। तो जी, अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि उम्मीदें रखो, सांसों को क्यों गिन रहे हो। उम्मीदें रखो, सांसों को क्यों गिन रहे हो। वक्त का तगाजा है ज़िंदगी में, वक्त के पीछे क्यों भाग रहे हो। खुद को देखो और कल को सोचो। खुद को देखो, कल को सोचो, क्यों खुद को परेशान करके वक्त का रोना रो रहे हो। एक काफ़ी अच्छे लाइंस के साथ, जिसका मतलब बहुत ही खूबसूरत है अगर हम समझे तो, इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। उम्मीदें 2021 जिंदा है। कल फिर मिलते हैं, मुलाकात होगी आपसे इसी समय NBC 24 पे उम्मीदें 2021 में। तब तक के लिए धन्यवाद। NBC 24 सच की ताकत।